Alaikum. Today topic is also वही चैप्टर वही टॉपिक. रीज़न क्या है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना चैप्टर नहीं ख़त्म कर सकते. बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि एक चैप्टर को एक ही दिन में ख़त्म कर देना या एक ही बार में कंप्लीट करा देना. ठीक है, सबसे पहली बात है कि मैं एक दिन में 10 क्वेश्चन में बता दूँ, लेकिन डिपेंड तो तब ना करेगा जब बच्चे को वो चीज़ समझ में आएगी या फिर बच्चे वो 10 क्वेश्चन को क्या करेंगे. डॉक्टर क्यों देता है कि एक ही दवा एक दिन खाने के लिए, कि बच्चा को जानता है कि कितना उसको हजम करना है, कितना निकलना है. या डॉक्टर अक्सर जानता है कि पेशेंट कितना निकल पाएगा, कितना हजम कर पाएगा. वही चीज़ें हैं. आज हम लोग एग्जाम्पल ख़त्म कर दिए. आज हम लोग आ गए हैं 1.3 और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, अब ये चीज़ और याद रखें कि मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 2 ही पैटर्न पे है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट. तो लेकिन आज हम लोग पूरा क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को समझ लेंगे जो जिस क्वेश्चन में होगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है. और ये चीज़ कॉमन है, बताने की ज़रूरत नहीं है. हमें रूट देख के ही पता चल जा रहा है कि ये क्या है, अपरिमेय है. लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूफ ही करना होगा. अब देखिए क्या है कि जैसे √3 प्रूफ हुआ, उसी पैटर्न पे √2 प्रूफ होगा, उसी पे √7 हो जाएगा, उसी पे √5 हो जाएगा. मतलब आप अगर कोई भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ये तो कन्फर्म है. मतलब कि जैसे हम √2 या √3 प्रैक्टिस किए, √5 उसी पैटर्न पे आएगा. लेकिन हमें क्या है कि एक बार हर क्वेश्चन को ना एग्जाम से पहले एक बार वैल्यू, हर क्वेश्चन का एक वैल्यू अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग मान रखेंगे. कई बार होता है ना बच्चे प्रैक्टिस किए रहते हैं √3 लेकिन एग्जाम में √5 आ गया. ठीक है, बना रहे √3 की जगह पे 5 लिखना है, कहीं पे रखा और कहीं पे √3 रख दिया, कहीं पे √5 हो गया. तो यहीं पे बच्चे गलती करते हैं. तो उसी गलती को ठीक करने के लिए हम लोग पहले समझ लेते हैं. क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या. तो लिखेंगे माना. सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सॉल्यूशन जैसे स्टार्ट किए तो हमें लिखेंगे माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या. अब परिमेय संख्या का, अब यहाँ पे हम अगर उसका परिमेय संख्या मान लिए तो परिभाषा लिखेंगे ना. तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा से उसका कुछ तो डिफिनेशन होगा ना. जैसे उसका डिफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा √5 है, हम √5 कर देंगे. यहाँ इक्वल टू हमारा P/Q हो जाएगा. और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ P और Q दो क्या है, पूर्णांक है. P और Q दो क्या है, पूर्णांक है. और एक चीज़ और क्या याद रखना है, Q नॉट इक्वल क्या देगा, 0. Q का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा. ये चीज़ हमें लिखना है. ठीक है, अब हमारा यहाँ √5 है, यहाँ Q है, जो बटा में होगा इसके साथ गुना हो जाएगा. ठीक है, तो √5 Q इज इक्वल टू हमारा P हो गया. मतलब हमारा P इज इक्वल टू √5 हो गया. इसको इधर लिखो या इसको, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे P इज इक्वल टू √5 Q कुछ भी लिख सकते हैं. ये हमारा अलग है. अब हम इसको चाहें तो हम सबसे पहले यहीं से हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें दिक्कत होगा ही, स्पेस की कमी होगी. अब हम क्या करें, यहाँ √5 इज इक्वल टू P/Q लिख दिए. अब हम देखना क्या चाहते हैं, सबसे पहली बात जो हमें चीज़ें समझनी चाहिए वो चीज़ ये है कि हमारे पास क्वेश्चन का पैटर्न है. ठीक है, तो हमें इजी करना है. तो यहाँ पे √5 इज इक्वल टू P/Q है. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √5 को Q से गुना कर देंगे तो √5Q इज इक्वल टू P, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू √5Q. जो ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्ट हो. ज़्यादातर ये बेटर होगा कि ये लिख सकते हैं P इज इक्वल टू √5Q. अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इधर भी और इधर भी. स्क्वायर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी चाहें तो नहीं लिख सकते. कोई कंपलसरी नहीं कि आपको लिखना ही है लिखना है. ठीक है, तो हम डायरेक्ट P का स्क्वायर कर दिए इज इक्वल टू √5 Q का स्क्वायर कर दिए. तो हमारा यहाँ आ जाएगा P² इज इक्वल टू 5Q². अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो हर क्वेश्चन में लिखाएगा, और वो स्टेटमेंट याद रखना है. चूँकि देखो यहाँ पे P² इज इक्वल टू 5Q है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि P² का एक
गुणनखंड 5 है, इसीलिए P का, यहाँ तक सेम ही होगा, P का एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे है मतलब P स्क्वायर में अगर 5 आ रहा है तो P में भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। उसका मतलब यही है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे P इज इक्वल टू मान लेते हैं 5m। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन पे है। यहाँ पे भी दूसरा स्क्वायर करेंगे तो हमारा यह P स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा 5m स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ तो समझ रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम में इक्वेशन लेना, इक्वेशन 1 और 2 लेना बहुत ईजी। अब उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें आगे चलना होगा। यहाँ पे हमारा क्या आ गया कि P स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर आ गया। अब हमें चीज़ जो ध्यान देना है वो, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू हमारा 25m स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे P स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देख रहे हैं एक इक्वेशन में P स्क्वायर इज इक्वल टू 5q है, दूसरा इसको में P स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। मतलब PP अगर देखा जाए तो PP को हटा देंगे तो 5q इज इक्वल टू 25m स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको समीकरण 1 और 2 से वही करना है, समीकरण 1 एंड 2 से। समीकरण 1 और 2 से जैसे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, और ये 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5m स्क्वायर। सेम ये डिफिनेशन यहाँ भी लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि यहाँ पे P नहीं होगा, यहाँ पे Q होगा ना, यहाँ पे Q है तो यहाँ Q स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। यहाँ पे चूँकि Q स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, इसीलिए Q का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे तो हम चीज़ देख ली, लेकिन कभी भी अपरिमेय संख्या का एक अलग रूल होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ें कॉमन आ गई। तो अब हम क्या देखेंगे कि हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए कि ये स्टेटमेंट याद रखना है कि ये एक लास्ट में स्टेटमेंट है। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि, या फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ P और Q का एक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय। हालांकि यहाँ पे जगह की कमी हो गई, अपरिमेय संख्या है, संख्या लिख लेंगे, संख्या है। ठीक है, यही होगा, बस इतना ही शॉर्ट है। अब इस क्वेश्चन में चाहे √5 आए, √7 आए, √11 आए, ठीक है, या √13 आए, फिर से एक बार और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कह गया था, बोला सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम जैसे हम पहले बता चुके हैं, जैसे √2 को प्रूव करेंगे, √3 को करेंगे, उसी तरह से √5 को करेंगे, उसी तरह से √7 को करेंगे, सबका सेम पैटर्न, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन है, माना, सबसे पहले सॉल्यूशन से बनाने से पहले लिखेंगे माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्या के डिफिनेशन से एक कुछ तो फॉर्मूला होगा ना परिमेय संख्या की परिभाषा से, ये सब पैटर्न है ना, ये प्रूफमेंट वाले हैं, इसमें हमें ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं होती है, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, बस हमें लैंग्वेज याद रखना है कि ये फिक्स लैंग्वेज है, ये फिक्स लैंग्वेज है। ठीक है, ये लैंग्वेज फिक्स है, अगर हम ये याद रख सकते हैं तो, ध्यान में रख सकते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा से √5 इज इक्वल टू P/Q, इसको हम यहाँ पे एक ये लाइन याद रखना है कि यहाँ P और Q दो क्या है, पूर्णांक है, और Q का कभी भी वैल्यू 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 0 में अंश 0 हो सकता है, हर कभी भी नीचे में 0 नहीं होता। अब हम यहाँ पे इसको गुना कर दिए, इसको इससे गुना कर दिए, तो √5Q इज इक्वल टू हमारा P हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू √5Q। अब यहाँ पे हमारा P स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 5Q का होल स्क्वायर, तो हमारा P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 5Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि P स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, 5 है, इसीलिए P का एक गुणनखंड क्या होगा, वो भी 5 ही होगा।
ठीक है, ये दोनों चीज़ समझ गए। अब हम यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे हम मान दिया, ठीक है, अपनी मर्जी से मान लिया। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि स्क्वायर करने पे, ठीक है, स्क्वायर करने पर, ठीक है, हम स्क्वायर किया यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लेंगे कि p इक्वल टू 5m है, तो यहाँ पे p स्क्वायर इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ p स्क्वायर p होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा m स्क्वायर। अब ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 और 2 से करेंगे तो ये 5q स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर होगा। तो q स्क्वायर इक्वल टू 5 से 25 को कैंसिल किया तो हमारे यहाँ पे 5 आ गया। सेम ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये भी डाल दिए कि चूंकि q स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, इसीलिए q का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 ही होगा। अब यहाँ पे हम लास्ट ये स्टेटमेंट है, यहाँ p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। कभी भी अपरिमेय संख्या होने के लिए गुणनखंड में कॉमन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो कॉमन आ गई ना, तो यहाँ पे p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। इसलिए √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। और इसी तरह से इसमें ज़्यादा समझने रटने वाली भी बात नहीं है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ दूसरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इवन अभी खुद ही आप देखेंगे ना, अभी ये क्वेश्चन मैंने बनाया, साथ में अभी एक और मिलकर दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। कन्फर्म में आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगा, आपको क्या वर्ड है क्या नहीं है सब समझ में आएगा। बस वीडियो में बने रहें।